छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने संभाली थी। अजीत जोगी एक ऐसे नेता थे जिनकी पकड़ प्रदेश के साथ ही देश के सभी बड़े नेताओं से रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत जोगी ने कई बड़े फैसले भी लिए, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सत्ता परिवर्तित हो गई, जिसके बाद 15 साल तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर रही। 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। अब एक बार फिर 2003 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अजीत जोगी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी को देखकर जोगी जी की याद आती है। 2003 के विधानसभा चुनाव में क्या जलवा था। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली जाती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है। 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 50 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी थी। वहीं 37 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई थी, लेकिन 2018 में एक बार फिर समीकरण बदला और प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई। वहीं बीजेपी इस बार 2003 के नतीजे रिपीट होने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास मुद्दे तो हैं नहीं, विपक्ष में हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। उनमें साहस है तो जवाब दे कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बाधा क्यों पहुंचाई जा रही है। इनमें साहस है तो जवाब दें कि 86 लाख से 61 लाख मैट्रिक टन क्यों किया गया। नान घोटाला, चिटफंड घोटाले की बात करने से क्यों डर रहे हैं। अडानी के भ्रष्टाचार पर क्यों मौन रहते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के पास मुद्दे तो हैं नहीं, विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे, इसीलिए वो कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनमें साहस है छत्तीसगढ़ के मुद्दों में बात करने की। उनमें साहस है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बाधा क्यों पहुंचाई जा रही है। साहस है तो जवाब दें कि 86 लाख से 61 लाख क्यों किया गया। नान घोटाले की, चिटफंड घोटाले की बात करने से क्यों डर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2 बार पत्र लिखा, ईडी से जांच करवाने के बारे में क्यों डर रहे हैं। महादेव के बारे में बात कर रहे थे, केंद्र सरकार के हाथ में महादेव को प्रतिबंध लगाना। किसके खाते में पैसा जा रहा है, महादेव को क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। अडानी के भ्रष्टाचार पर क्यों मौन रहते हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य छत्तीसगढ़ बना। महज 3 साल तक ही प्रदेश में अजीत जोगी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लेकिन लोगों के जहन में अब भी अजीत जोगी का नाम रहता है। वहीं 2003 के नतीजों को लेकर बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2023 में भी वही नतीजे प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो बीजेपी के दावों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। इन सब के बीच आखिर 2023 में सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये तो जनता का मूड मीटर ही तय करेगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में रणभेरी बच चुकी है। मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियां लगातार कोशिशें कर रही है कि जनता के दिलों के माध्यम तक ईवीएम में पहुंचे और उसके बाद सत्ता के सिंहासन पे काबिज हो। लेकिन आज इस सियासी समीकरण में, सियासी रण में दिवंगत अजीत जोगी की एंट्री हो गई। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता लेते हुए सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार के कामकाज और उनके रवैये उन्हें एक ही तरह के दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो आश्वस्त है कि 2003 का जो परिणाम था वही परिणाम 2023 में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली है, युवा नेता है। नितिन जी, आपका
स्वागत है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी है। लक्ष्मी जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 2003 के जो परिणाम थे 2023 में उसी तरह के परिणाम होंगे, और अजीत जोगी को याद आज बड़े शिद्दत से रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। रविशंकर प्रसाद जी का कोई विशेष स्नेह रहा होगा जोगी जी से, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में आकर उनको याद आ रही है। दिल्ली में तो कोई पूछ नहीं रहा है उनको। तो ये मुद्दा विहीन लोग जो हैं, ये वहां से केंद्र से यहाँ पर इन नेताओं को भेजा जाता है झूठ परोसने। यहाँ पर आते हैं, झूठ परोस कर चले जाते हैं, मुद्दों की बात करते नहीं है। 15 साल जो यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी की भाजपा की सरकार में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए, करप्शन हुए, चाहे हम चिट फंड घोटाले की बात करें, नान घोटाले की बात करें, झीरम नरसंहार की बात करें, एनआईए की रिपोर्ट की बात करें, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जो इन्होंने 15 सालों में जेल में ठूसा, उनकी बात करें, तो वो सब बात करने का इनके पास समय नहीं है। इनको क्या मतलब बेतुकी, बिल्कुल बेतुकी बात करना, यहाँ पर आकर कोई मुद्दों पे, विकास पे कोई बात नहीं। क्या बात करना कि अजीत जोगी नहीं है, 2003 में ऐसा हुआ तो इस बार ऐसा होगा। मनगढ़ंत कहानियां और मनोहर कहानियां जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आकर सुनाकर जो टाइम पास करके अपना जा रहे हैं फ्लाइट की टिकट से आज आकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अपने गिरेबान में जागना चाहिए। और लक्ष्मी जी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी में तो कोई पूछ परख है नहीं। ठीक है लक्ष्मी जी, ये कहा जा रहा है कि मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही है बीजेपी की ओर से। 2003 और 23 का कंपैरिजन बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि जो परिणाम है और जो चेहरा है वो बिल्कुल भिन्न है। आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि 3 का परिणाम दोहराया जाएगा? लक्ष्मी जी, 2000 कांग्रेस की सरकार बनी और उसके मुख्य अजीत जोगी जी थे, तो किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि उनके शासन में आम लोग दशहत में थे। और अभी हमारे भाई साहब नितिन भंसाली जी कह रहे थे कि इनके 15 साल के शासन काल में घोटाले हुए, तो 5 साल से आप बैठे हैं, क्यों उनको जनता के बीच में आप ला नहीं पाए? तो ये बेवजह की जो बात है, बेफुजूल की बात है, तो बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं जो कांग्रेस की सरकार है, आज हम मुद्दा विहीन है ऐसा आपका मानना है, लेकिन हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये कांग्रेस की सरकार जो है, चाहे अजीत जोगी के सरकार के समय हो, किसानों को तो ठगा, कैसे पानी में डुबो कर धान को लिया जाता था, और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वो किसानों के साथ साथ चाहे महिलाओं को ठगने की बात करे, युवाओं को ठगने की बात करे, चाहे हमारी विधवा बहनें को ठगने की बात करे, आम जनता को ठगने की बात करे। चारों ओर जो भ्रष्टाचार का आलम है, महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की जो घटनाएं घट रही है, क्या छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देख रही है? यहाँ घोटाले से भरी जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल है, उसमें युवाओं को छलने का काम किस तरह से कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये छत्तीसगढ़ के युवा देख रहे हैं। ठीक है, घोटाले के माध्यम से युवाओं को बिल्कुल मैं लौटूंगा, कैसे छला है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, एक मिनट। नितिन जी मैं लौटूंगा। नितिन जी, पहला ही सवाल है, मेरे को 5 सवाल है जिनके साथ नितिन जी, पहला सवाल है, पूरा डिबेट अभी बचा। नितिन जी, रामावतार जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। आखिरकार सियासत में कहा जाता है कि बड़ी एक फिल्म की डायलॉग है कि सियासत में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते। साहब 20 साल पुराना जिक्र किया जा रहा है कि 2003 में जो स्थितियां थी, जो बीजेपी को दिखाई पड़ रहा था, वही स्थितियां 2023 में ठीक 20 साल बाद आज बीजेपी के नेताओं को दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने भरसक दावा किया है कि जो 2003 का परिणाम था, जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसी तर्ज पे यहाँ पे 2023 में भी कांग्रेस की सत्ता का परिवर्तन होगा और बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। रामावतार जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। एक आंकड़े में आपको जरूर याद दिला देता हूं, आप तो हालांकि आप उस चुनाव में बेहद करीबी से आप तमाम चीजों को देखा था आपने। उस वक्त जो है कांग्रेस बीजेपी 50 सीट जीती थी और कांग्रेस जो है 37 सीटों पे सिमटी थी। लेकिन 2003 की बात कर रहा, 2018 का परिणाम ठीक उलट रहा, 68 सीट कांग्रेस, 15 सीट बीजेपी। क्या आपको लगता है कि 20 साल पुराने जो इतिहास है वो कुरेदे जाए, या उस तरह की कुछ तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है? राजनीति में संदेश देने की एक भूमिका होती है, एक रणनीति होती है। वो रणनीति के तहत ये बयान सामने आया है।
कि किस तरह कांग्रेस सरकार थी जोगी के समय, वही सरकार अभी है। इसके पीछे की वो मकसद बताना चाहते हैं कि जोगी को जिस अनुसार से भ्रष्टाचार के आरोप, आतंकवाद के आरोप, कानून व्यवस्था के तरह तरह के आरोप भाजपा ने लगाया और उसके आधार पर सत्ता प्राप्ति की। परंतु ये तब की राजनीति की स्थिति और आज की राजनीति में काफी भिन्न है। एक नौकरशाह से राजनीति में आए अजीत जोगी की कार्यप्रणाली अलग थी, भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली अलग है। कुछ मुद्दों में भिन्नता है, जैसा छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ की भूमि पर प्यार, धान, किसान, गरीब, इस मुद्दे पे वो एक दिखते हैं। परंतु बहुत सारे जिन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों की तरफ जाने की कोशिश रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं, वो मुद्दे शायद इस समय नहीं दिख रहे हैं। तो दोनों की कार्यप्रणाली, दोनों की सोच, क्योंकि दोनों घोर विरोधी थे। बिल्कुल, एक तरफ अजीत जोगी, दूसरी तरफ भूपेश बघेल, उसके मंत्रिमंडल में सहयोगी रहते हुए उसके तमाम चीजों पर असहमति जाहिर करने वाला पहला मंत्री था। बिल्कुल। तो उनकी गतिविधियों से जो इतने नाराज रहते थे, वो कैसे उसके पद चिन्ह में जा सकते हैं? तो वो जा नहीं रहे। परंतु इस तरह के बयानबाजियों से भाजपा को लाभ हो सकता है, तो लाभ लेने की चेष्टा से आया हुआ ये बयान है। ठीक है। दूसरी तरफ बिल्कुल, अगर आप राजनीति को देखेंगे तो राजनीति में इस तरह की जो बातें हैं वो कही जाती है, मगर अब 15 साल रहा, बाद में उसी जोगी जी के साथ मिलकर भाजपा ने 15 साल सत्ता चला ली और एक घोटाले की जांच नहीं हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है, बयान अलग दो, बिल्कुल, आरोप पूरा लगा दो, बाद में चुनाव जीत के बाद अपने साथ पूरे रख लो। तो ये राजनीति को भी बड़ा विडंबनापूर्ण चीजें हैं, वो देखने की मिलती है। बिल्कुल सही। नितिन जी, इस बात का भी जिक्र हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरह से बिहार का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बिहार में चारा घोटाले पे अगर कोई किसी ने विसिल ब्लोअर की भूमिका निभाई, किसी ने अगर उस पूरे आरोप को सही साबित किया, तत्कालिक मुख्यमंत्री थे लालू यादव को अगर किसी ने जेल दाखिल कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो रविशंकर प्रसाद ने निभाई। आज उन्होंने इस बात का जिक्र छत्तीसगढ़ में किया कि जिस तरह से गोठानों में घोटाला हुआ है, जिस तरह से पीएससी में घोटाला हुआ है, वो इस घोटाले को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बड़े ही दावे के साथ इस बात को कही है। रविशंकर प्रसाद की खुद की हालत क्या है? यदि इतने घोटाले उजागर किए, क्या किए? भाई वहां तो वन मैन शो है, भाजपा में तो वन मैन शो है। रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ आए, उनको लिखकर एकात्म परिसर है कि क्या है उनका जो पार्टी कार्यालय है भाजपा का, वहां से पन्ना लिख के दे दिया होगा कि भैया आए हो, टाइम पास करके चले जाओ, रात को डिबेट का विषय बन जाएगा। कुछ भी आप बोल दोगे तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब अखबारों में और न्यूज चैनल्स में, टीवी में भी नहीं दिखा रहे इनको। अब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए बड़े नेता हैं। अब क्योंकि कहीं कुछ बचा तो है नहीं, तो यहां पर आकर कुछ नहीं तो इनके उनके पुराने मित्र याद आ गए, जिनके साथ 15 साल मिलकर इन्होंने गुणा भाग कर सरकारें बनने नहीं दी कांग्रेस की यहां पर। तो अपने मित्र की याद में शायद मुझे लगता है कुछ ज्यादा बह गए और कुछ बोल गए। बाकी खुद की उनकी हालत और स्थिति खराब है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं लगता ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। ठीक है लक्ष्मी जी, पब्लिक के बीच में दोनों ही दल बहुत जल्द उतरने वाले हैं। मतलब ये माना जाए कि आप लोग पब्लिक के बीच जा चुके हैं, पब्लिक अपना मत देगी। जिस बात का जिक्र कांग्रेस की ओर से किया गया कि जिस अजीत जोगी के कारण कांग्रेस की सरकार 2018 तक नहीं बनी, भला 8-13 का जिक्र किया गया, उसी अजीत जोगी को याद करके भाजपा के पूर्व मंत्री ने, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व जो बड़े नेता है, उन्होंने केवल अपने संबंधों को याद किया। धरातल पे सच्चाई से बिल्कुल परे है ये चीज। जी, ये तो उनकी सोच है। अभी ये बताना चाह रहे थे कि तानाशाही और व्यक्तिवाद की जो राजनीति है, ये बिल्कुल कांग्रेस को याद करते हुए नितिन भंसाली जी वो बात रख रहे हैं कि गांधी परिवार से कांग्रेस जो है अभी तक उभर नहीं पाई है। रही बात अजीत जोगी के कार्यकाल की, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उस समय भी देखा था और आज गांधी परिवार से डर लगता है आप लोगों को। चाहे आज भूपेश बघेल की सरकार हो, देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासनिक आतंकवाद बना के रखा है और छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। चाहे महिलाओं के अपराध के संबंध में कोई मामला हो, चोरी, डकैती, लूट और जो शराब के माफियाओं के संबंध में बात हो,
कभी कोई कार्यवाही करने की सोच इस छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है। माइनिंग से रिलेटेड देखिए आप, रेत का कितना अवैध काम हो रहा है, कोल घोटाला, तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। बोलने से नहीं होता है, कोई शिकायत भी होनी चाहिए। वो चीज को सामने भी लाए हैं जनता। अरे सबूत दो ना भाई, मैंने तो बोला पीएससी की बात की आपने, तो मैंने कितनी सभ्यता से आपको पूछा कि बहन 5 नाम बता दो शिकायतकर्ताओं के जिन्होंने जाकर शिकायत की। नहीं बता पाओगे। रेत में ये हुआ, वो ये हुआ, रटा रटाया बोल बोल के टाइम पास मत करो आप लोग। थोड़ा गंभीरता से लो चुनाव को थोड़ा गंभीरता से लो। ये खोटे सिक्कों को, पिटे हुए मोहरों को जो आप लोग चुनाव में उतारे हो, ये अच्छा संदेश नहीं गया है। अच्छी योग्य प्रत्याशी थी आप। हार जीत तो अपनी जगह है, हार या जीत की बात नहीं कर रहा, पर योग्य प्रत्याशी थी, महिला थी, क्या दिया पार्टी ने? जिनको आपने गंगा जल को हाथ में लेके शराबबंदी का वादा किया, उनको भी नहीं छोड़ा। बोलो। आप महिलाओं को अभी अवधेश भाई रोकना मत, अभी रोकना मत। नितिन भाई, ले लो। ये जल है, जल को हमारी हिंदू संस्कृति में पवित्र माना जाता है। मैं इस जल को गंगा जल मानकर हाथ में लेकर लक्ष्मी जी शपथ खाता हूँ कि हमने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम नहीं खाई थी, किसानों का कर्जा माफ करने की कसम खाई थी, जो सरकार बनते 24 घंटे के भीतर किया। यदि आप सच्ची सनातनी है, हिंदू धर्म को मानती तो लीजिए जल हाथ में और कसम खाकर जो दावे के साथ मैंने कहा, आप ये कहिए कि हमने शराबबंदी के लिए गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी। ये प्रतिष्ठित चैनल में बैठिए आप, झूठ बोल रही है। ठीक है, आपकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि झूठ बोलना आपकी पार्टी का। नितिन जी मैं लौटूंगा आपके, लक्ष्मी जी मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बैठे, उनको एक बार हम इन कर लेते हैं। रामावतार जी, आप बड़े गंभीर हो के दोनों की बातें आप सुन रहे हैं। सर, क्या लगता है कि इतिहास क्यों कुरेदा जा रहा है? एक सवाल एक आम जनमानस में आ रहा है कि आप अगर 5 साल की सरकार कांग्रेस की हो गई, आपने 15 साल तक शासन किया, आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो आपको अपनी योजनाएं बतानी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार में ये कमियां हैं, तो उन कमियों को जनता के सामने रखनी चाहिए। 20 साल पुराने इतिहास में जाके आप एक अलग तरह की का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो करके इस चुनाव में आप आ रहे हैं। पुराना इतिहास इसलिए बताया जा रहे हैं कि उस पुराने इतिहास से फायदा हुआ है। राजनीति में जितनी बातें चलती हैं वो नफा और नुकसान पे आधारित चलती हैं, क्योंकि अजीत जोगी के उस तरह के कार्यप्रणाली को उस समय छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं की थी। तो शायद इससे तुलना कर दे और जनता ना पसंद करे, वो सत्ता में आ जाए। तो ये राजनीति की रणनीति का जबानी जंग है। वास्तविक में जो आपने कहा कि चुनाव आ चुका है, आप कितने योग्य प्रत्याशी दिए हैं, आपकी योजना क्या है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, आप देने क्या जा रहे हैं, आप उन सब चीज को खराब है कांग्रेस का, आप क्या क्या अच्छा करने जा रहे हैं, ये सब अगर बता दे। और अगर उसी तरह कांग्रेस है, कांग्रेस को भी बड़ी चुनौती है कि वो एक अच्छा वातावरण कैसे पुराने 2.5 साल के कारण या कुछ और मजबूरियों के कारण कमजोर कड़िया रही होगी, तो आगे क्या सरकार में करने जा रहा है, जनता को क्या देने जा रहा है, क्योंकि समय अब कम बच गया है। अब लगभग कल से टिकट की घोषणा हो जाएगी, परसों से, उसके बाद प्रत्याशी उतर जाएंगे। तो आपने नया क्या किया? बिल्कुल जिस सुचिता की बात करते हैं, जिस विषयों की बात करती हैं, जो आम जनता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया गरीब आदिवासी की बात करते हैं, वो कहाँ हैं? क्या वो धन्ना सेठ वापस आ रहे हैं? क्या वही रमन के चेहरे आ रहे हैं? क्या आने वाला है? ये दोनों को बताना पड़ेगा कि हम नया चीज क्या लाएंगे। जैसा धान एक प्रमुख मुद्दा है छत्तीसगढ़ का, वो उसमें धान पे कौन कौन क्या क्या करने वाला, इन विषयों पे बहस हो, लंबी चर्चा हो, किसानों से इसकी राय ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये बयान इसलिए आ रहे हैं, पूरी तरह राजनीतिक बयान है। इस राजनीतिक बयान से हर कोई अपना नफा और नुकसान और अपने पक्ष की बातें करते हुए दिखेगा। जनता की बात कौन करेगा? अपने फायदे के लिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय का, राजनीति का, तो वो जनता जो सुचिता की बात करते हैं वो कहाँ पर है? वो क्या चीज आपने किया? क्या इस दौरान आपने इस अजीत जोगी खराब बताया, उसके परिवार को जेल डाला, उनके जांचों की एक जांच नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है,
कि 15 साल सत्ता में रही भाजपा, जोगी के एक मामले की जांच नहीं की। एक जगह कोई पकड़ के 2-4 लोगों को अंदर कर दे, हम लोग भी देखते थे, ये नहीं हुआ। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। तरह की राजनीति जो है करने से अपेक्षा एक अलग लाइन खींचने की जरूरत है। बिल्कुल सही बाबूताब जी, आपने बिल्कुल सही। लक्ष्मी जी, देखिए सवाल तो लाजमी है कि आप 2003 के उस शासन की तुलना कर रहे हैं जो 2018 से 23 तक छत्तीसगढ़ में रहा, लेकिन अगर 2003 में आप कहते हैं कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ या 2018 से 23 में इस तरह के भ्रष्टाचार हुए, तो उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और अब आप ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आप लोग को कांग्रेस की सरकार को कार्रवाई करनी थी। लेकिन कांग्रेस ये दलील देती है कि आप ही के बड़े नेता हाईकोर्ट जाते, स्टे लेके आ जाते। कांग्रेस के लोग जो है तुष्टीकरण की लक्ष्मी जी, राजनीति बोलिए। करके आए हैं और ये बेवजह जो ब्लेम भी लगाना इनका काम है। अजीत जोगी के कार्यकाल में जनता ने जिस प्रकार से उनको सत्ता से बाहर किया और 15 साल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही और गांव गरीब किसान के लिए योजना बनाकर आज काम की, तब छत्तीसगढ़ का आज विकास जो है देखिए आज पूरे देश में एक मॉडल की तरह आया। हमारे समय में अन्य राज्य भी पृथक हुए थे, लेकिन उनसे कहीं अग्रणी भूमिका छत्तीसगढ़ की रही है। तो उसके पीछे एक नीति और एक रीति की बात थी। आज जितना भी बहुत हम अच्छी कह रहे हैं, भूमिका रही। देखिए, 4 ब्लॉक का नक्सलवाद ठीक है, आपके नितिन जी, 15 सालों नितिन में जी, मैं आऊंगा आपके 15 पास। जिलों तक पहुंच गया, 14 जिलों तक। ये रहा आपका काम। आपके पास धान घोटाला, कुनकुरी घोटाला, चावल घोटाला, मैं लौट रहा हूँ आपके 500 पास। भत्ता देंगे, पहले जवाब आ आदिवासी जाने को दीजिए। गाय देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, सब नितिन जी, झूठ जवाब बोला। आ जाने 2100 रुपए दीजिए। धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, प्रत्येक आदिवासी नितिन परिवार जी, को नितिन नौकरी जी, जवाब आ देंगे। जाने दीजिए। इतना झूठ नितिन बोला। जी, नितिन जी जवाब आ जाने दीजिए। आप बिल्कुल, जब मैं हमने आऊंगा आपके काम पास, किया लक्ष्मी जी है। आप अपनी बात कंप्लीट आदिवासी कर लीजिए। क्षेत्रों में काम किया है, मैदानी क्षेत्रों में काम किया है। जो आदिवासी अभी- 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, उनको 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए चावल किलो में चावल, जो हमारी योजना थी वो हमने वहाँ लागू किया। प्रयास के माध्यम से हम उनको पढ़ाने का काम किए। हमने ठीक है, उनको ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी को जवाब ले लेते हैं। खरीदने लक्ष्मी जी का जवाब ले लेते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक लक्ष्मी जी जाओ। जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल सही। नहीं देखिए किया। देखिए, आप 15 साल तक बीजेपी के सरकार ने, बीजेपी के शासन में जो कुछ काम हुए, जनता के बीच में जाके हर 5 साल में परीक्षा देनी होती है। 15 साल के सरकार के बाद परीक्षा 2018 में हुई, 13 में भी हुई, 8 में भी हुई, लेकिन 2018 के परीक्षा में बीजेपी फेल हो गई, कांग्रेस पास हो गई अपने वादों और दावों को लेके। फिर से जनता की बारी है। एक बार जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, 2018 का भी जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी ने तमाम विकास के कार्य किए, आप लोग कहीं पे कार्य नहीं कर पाए, इसलिए 3 का परिणाम 23 में दोहराया जाएगा। अरे मतलब काम नहीं 2003 के किया। सहारे 23 का चुनाव लड़ा जाएगा। काम नहीं किया तो इनके केंद्र सरकार की एजेंसियों ने इतना पुरस्कार क्यों दिया भाई? हर में, मनरेगा में, महिला एवं बाल विकास में, हमारे हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में हर काम को सराहा। यहाँ तक कि हमारी गोधन न्याय योजना की तो चर्चा केंद्रीय संसदीय समिति ने संसद में की और कहा कि ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसके बाद वहां पर योगी आदित्यनाथ ने और मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने इस तरीके की योजना लागू करने का काम किया। बहुत अच्छा आदिवासियों पे बोल रही थी हमारी बहन, चरण पादुका देते थे, याद है आपको? एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की निकलती थी आदिवासियों को। चलिए ठीक है नितिन जी, समय का अभाव है। जी, बिल्कुल, नक्सली बिल्कुल, बताकर नितिन जी। आदिवासियों को जेल में नितिन जी ठूसा ठीक है, जाता। नितिन जी सब समय का अभाव है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो विकास कार्य किए या जो भी कार्य किए 2018 में परिणाम आया। अब जनता की बारी 2023 में अपने शीर्षस्थ को चुनने की है। लेकिन कुल मिला के ये है कि बीजेपी ने 2003 का राग छेड़ के एक बार फिर से 2003 की तर्ज पे 23 के चुनाव जीतने का ऐलान या दावा तो किया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 2003 के तर्ज पे बीजेपी को फिर से 23 में जीत मिलेगी? इसके लिए जनता की कसौटी पे जब बीजेपी उतर रही है तो जनता कितना भरोसा जताएगी, इसके लिए 3 दिसंबर तक सभी को इंतजार करना होगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। नितिन जी आपका भी शुक्रिया, रामतार जी आपका भी शुक्रिया, लक्ष्मी जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।